भारत के हितों को और भारत के किसानों के हितों को पूरी तरीके से संरक्षित रखा गया है यूएस ट्रेड डील में। भारत के किसानों की उत्पाद अधिकांश जिन विषयों पे है, उदाहरण के लिए हमारी सभी डेयरी, पोल्ट्री, चावल, गेहूं, सोया मील, मक्का, अलग अलग प्रकार के फल, केला, स्ट्रॉबेरी, चेरी, संतरा, कई सारे वेजिटेबल्स, इथेनॉल, टोबैको, मीट, कई सारे दालें, कई सारे मिलेट्स, ज्वार, बाजरा, रागी। मैं मानता हूं लगभग 90-95% जो उत्पाद किसानों का होता है वो यूएस ट्रेड डील के बाहर है। हमने तो कोई जीएम फूड को अलाउ नहीं किया। इसको फैक्ट चेक करना चाहेंगे आप? मैं फैक्ट चेक में ही बैठा हूं ना, मैंने तो नेगोशिएट किया है। कोई जीएम फूड को अलाउ नहीं किया। जीएम फूड अलाउ भारत में हो ही नहीं सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। भारत की डेयरी में कोई शर्त के साथ भी कुछ खोला नहीं गया है, किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है और पूरी तरीके से भारत की डेयरी में कोई ओपन कुछ नहीं किया गया, कोई कंसेशन नहीं दिया गया। भारत में कई चीजें हैं जो बरसों से आयात की जाती है, इंपोर्ट की जाती है। आज भी लगभग $30 बिलियन का इंपोर्ट खाद्य के पदार्थों का है। उदाहरण के लिए सोयाबीन ऑयल ले लीजिए। सोयाबीन ऑयल भारत में कम है, कांग्रेस के जमाने से भारी मात्रा में इंपोर्ट हो रहा है। कांग्रेस 10 साल थी ना यहाँ पे, हाल में 2004 से 14 तक उनके समय में भी आता था। अब सोयाबीन ऑयल भारत की आवश्यकता है कि उपभोक्ता को सस्ता मिले, पर्याप्त मिले, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो अगर सोयाबीन ऑयल में हमने एक कोटा दिया अमेरिका को, तो देश के हित में